बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रवायात से मालूम होता है कि हज़रत लुकमान अल्लाह के नबी तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह के बहुत नेक और साले बंदे थे और एक दाना हकीम थे। नाजरीन, आपकी दानाई के किस्से अरब लिटरेचर में जा बजा मिलते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला के इस कदर पसंदीदा बंदे थे कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से नवाजा और कुरान मजीद में आपके नाम पर सूरह लुकमान रख दी। नाजरीन, हजरत लुकमान की जिंदगी का एक इंतहाई दिलचस्प वाकया आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। नाजरीन, हजरत लुकमान हबशी नस्ल थे। एक बार एक गिरोह ने आपको अगवा किया और आपको आगे बेच दिया। आपका नया आका एक जमींदार था। नाजरीन, हजरत लुकमान सारा दिन अपने आका की खिदमत करते और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते। एक रात जब आप अल्लाह की इबादत में मशगूल थे तो आपने देखा कि आपका आका बेखबरी की नींद सो रहा है। आपने अपने आका को बेदार किया और उनसे कहा कि उठिए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाइए। अल्लाह की रहमत जोश में है, आप जो मांगेंगे मिलेगा और अल्लाह से मगफरत जरूर मांगिएगा। नाजरीन, आका ने पहले तो नाराजगी का इजहार किया कि उन्हें बेदार क्यों किया गया, और फिर उन्होंने हजरत लुकमान की तरफ देख कर कहा कि मेरा अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो मुझे बख्श देगा, मुझे सोने दो, मुझे शदीद नींद आ रही है। नाजरीन, हजरत लुकमान वापस अपनी इबादत गाह में पहुंचे और इबादत में मशगूल हो गए। यहाँ तक कि रात का दूसरा पहर गुजरा और आप फिर अपने आका की तरफ तशरीफ ले गए और उनसे कहा कि उठिए, अल्लाह की रहमत जोश में है और अल्लाह की इबादत कीजिए। आका ने फिर नाराजगी का इजहार किया और फिर कहा कि मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो मुझे बख्श देगा, जाओ और मुझे सोने दो। नादरीन, यहाँ तक कि सुबह के आसार नमूदार हो गए। हजरत लुकमान एक बार फिर अपने आका के पास तशरीफ ले गए और उनसे कहा कि उठिए, अब तो तमाम चरिंद परिंद और तमाम जानदार बेदार हो चुके हैं और अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है, आप भी उठिए और अल्लाह की इबादत कीजिए। उनके आका ने वही जवाब दोहराया कि मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो मुझे बख्श देगा, मुझे सोने दो। नादरीन, हजरत लुकमान दोबारा अल्लाह की इबादत में मशगूल हुए, यहाँ तक कि दिन चढ़ गया और आप दीगर कामों में मसरूफ हो गए। नाजरीन, उनके आका ने आकर हजरत लुकमान को एक थैली दी जिसमें जौ थे और उनसे कहा कि जाओ और जाकर जमीन में इन्हें काश्त कर दो। हजरत लुकमान ने वो थैली ली जो कि जौ से भरी हुई थी और उसे बाजार में जाके फरोख्त कर दिया और जो रकम मिली उसके बदले में बाजरा खरीद लिया और उसे जाकर जमीन में काश्त कर दिया। नादरीन, चंद हफ्तों के बाद जब फसल निकली तो वो बाजरे की फसल थी। उनके आका ने जब देखा तो वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें जो काश्त करने के लिए कहा था, तुमने बाजरा काश्त कर दिया। तो हजरत लुकमान मुस्कुराए और कहने लगे, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो बाजरे को जौ में तब्दील कर देगा। नादरीन, उनका आका नाराज हुआ और उसने हजरत लुकमान से कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जब तुम बाजरा काश्त करो तो उसके बदले में जौ उगाए। इस पर हजरत लुकमान ने कहा कि मैं भी आपको यही बताना चाहता था और यही समझाना चाहता था कि जब आप अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे नहीं, अल्लाह के दर पर सजदा रेज नहीं होंगे, तो फिर आप अल्लाह के यहाँ मकबूल कैसे होंगे और आपको आला दर्जा कैसे मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ती है। और हजरत लुकमान ने यह समझाने की कोशिश की कि दुनिया बकदरे एफर्ट है, यानी जिस चीज़ की आप कोशिश करेंगे अल्लाह आपको अता कर देगा। अल्लाह ने हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का भी अल्लाह ने एक तरीका वज़ा कर दिया है जिसे फॉलो करना ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आपको ये वाक़या दिलचस्प और सबक आमोज लगा तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।